मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर वचन सुनाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना। मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 11 वाक्य 29 में प्रभु यीशु कहते हैं, मुझसे सीखो। प्रभु यीशु कहते हैं, मुझसे सीखो। एक यीशु के शिष्य को यीशु से सीखना चाहिए। फिलिपियों के पत्र की अध्याय 2 उसके वाक्य 5 में संत पौलुस कहते हैं, आप लोग अपने मनोभाव को यीशु के मनोभाव की तरह बना ले। आप लोग अपने मनोभाव को यीशु के मनोभाव की तरह बना ले। हम प्रभु यीशु को प्रभु कहते हैं, मुक्तिदाता कहते हैं। प्रभु यीशु हमें मुक्ति देने के लिए आए, लेकिन इसके साथ साथ प्रभु यीशु हमारे लिए आदर्श भी हैं। प्रभु यीशु हमारे लिए आदर्श भी हैं। प्रभु यीशु ने अपने जीवन को जीकर हमें ये बताया कि इंसान हो तो ऐसा, इंसान हो तो ऐसा। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 15 में संत पौलुस कहते हैं कि यीशु मसीह ईश्वर का पहलौठा है और ईश्वर का प्रतिरूप है। बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया। ये कहां है, कहां दिखाई देगा? यीशु में दिखाई देगा। यीशु ईश्वर के प्रतिरूप हैं। यीशु वो प्रतिरूप है जिसमें हम बनाए गए हैं, जो हमें बनना है। तो यीशु हमारे लिए न केवल मुक्तिदाता है, न केवल प्रभु है, बल्कि हमारे लिए आदर्श भी हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने बेहिचक कहा कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही मार्ग हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। पिता के पास पहुंचने के लिए यीशु मार्ग है। यीशु मार्ग दिखाते नहीं, बल्कि मार्ग हैं। यानी यीशु के कदमों पर, अपने कदमों पे रखने, कदमों को रखने से, उनके पद चिन्हों पर हम अपने पैरों को रखेंगे, हम पिता तक पहुंच जाएंगे। यीशु हमारे लिए आदर्श हैं, यीशु हमारे लिए मार्ग हैं। देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 11 वाक्य 1 में। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 11 वाक्य 1 में पौलुस कहते हैं, आप लोग मेरा अनुसरण करें जिस तरह मैं यीशु मसीह का अनुसरण करता हूं। पौलुस कहते हैं कि मैं यीशु मसीह का अनुसरण करता हूं। आप लोग मुझ में यीशु को देखते हैं, अनुसरण कीजिए। यीशु मसीह का अनुसरण करना। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु जितने भी लोगों को बुलाए, उनसे क्या कहा आपको मालूम है? उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ। यानी प्रभु के पद चिन्हों पर अपने पैरों को रखो, यीशु का अनुसरण करो, यीशु का अनुकरण करो। एक विश्वासी, एक मसीही वो है जो यीशु का अनुसरण करता है और अनुकरण करता है। प्रभु कहते हैं, मुझसे सीखो। लेकिन बड़े दुर्भाग्य और दुख की बात है कि हम आसानी से दुनिया से सीख लेते हैं। हम आज दुनिया से सीख रहे हैं। एक तरफ यीशु है, यीशु की शिक्षा है, लेकिन हमारा जीवन ऐसा लगता है दुनिया की शिक्षा के मुताबिक है। हम दुनिया का नकल करते हैं, आसानी से दुनिया का नकल करते हैं, अंधे होकर दुनिया का नकल करते हैं। जो दुनिया में जो करते हैं लोग, वही हम लोग भी करते हैं। मैं छोटे छोटे उदाहरण दूंगा आपको, बड़े बड़े उदाहरण तो बहुत सारे हैं। एक छोटा सा उदाहरण,
कोई मेहमान आ जाता है घर पे, कई घरों में हमने देखा है स्प्राइट लेके आते हैं, तुरंत बाजार से स्प्राइट लेके आए, ऐसे कोल्ड ड्रिंक से लेके आते हैं, कोका कोला लेके आते हैं, पीते भी हैं। जबकि आप जानते हैं स्प्राइट में इतनी एसिडिटी है कि वह कैंसर को अंजाम देता है, लेकिन हम पीते हैं क्योंकि सारी दुनिया पी रही है। हम दुनिया का नकल करते हैं। डॉक्टर लोग सिखाते हैं कि फास्ट फूड मत खाया करो, बाजार का जंक फूड मत खाया करो, लेकिन हमको वही टेस्टी लगता है, हम लोग खाते हैं, हालांकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उपभोगितावाद हमारे ऊपर हावी हो गया है, मीडिया हमारे ऊपर हावी हो गया है, विज्ञापन हमारे ऊपर हावी हो गया है। विज्ञापन जो बोलता है उसी को हम लोग करते हैं, विशेष करके बच्चे तो आसानी से। और हम दुनिया से सीखते हैं। दुनिया क्या बताती है? ताकत, शक्ति, ताकत। दुनिया दिखावे पर विश्वास करती है, शो, आडंबर, दिखावा। हम भी वही करते हैं। चर्चेस में भी यही देखने को मिलते हैं, दिखावा, आडंबर, शोज, जुलूस, सुंदरता, ये सब दुनिया की शिक्षा है। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु इस संसार में आए ईश्वर के राज्य की घोषणा करने के लिए, स्वर्ग के राज्य की घोषणा करने के लिए। और बड़ी रोचक बात यह है कि प्रभु यीशु की शिक्षाएं संसार की शिक्षाओं की ठीक विपरीत है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट, ठीक विपरीत। आप लीजिए उदाहरण के लिए प्रभु यीशु की शिक्षा, मत्ती अध्याय 5। प्रभु ने कहा, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, धन्य है वे जो दयालु हैं, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं। ये पूरा संसार की शिक्षा की विपरीत है। संसार की दृष्टि में कौन धन्य है? दीनहीन। कौन बड़ा है? पैसे वाले, पद वाले, अधिकार वाले। प्रभु यीशु की शिक्षाएं ठीक विपरीत हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 18-19 में प्रभु कहते हैं कि मैंने तुमको संसार से अलग किया है, तुम संसार के नहीं हो, मैंने तुमको संसार से अलग किया है। यूहन्ना अध्याय 17 वाक्य 15 और 16 में प्रभु यीशु पिता से प्रार्थना करते हैं कि पिता वे संसार में हैं, मैं नहीं कहता कि तू उनको संसार से उठा ले, लेकिन उनको बुराई से बचा। वे संसार में हैं लेकिन उनको बुराई से बचा। तो हम आसानी से संसार का नकल करते हैं, अन्य लोगों का नकल करते हैं। सारी दुनिया इस ओर जा रही है, हम भी उसी ओर जा रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं मुझसे सीखो। यीशु हमें एक नई शिक्षा सुनाने आए। यीशु हमें एक नई जीवन शैली के बारे में बताने आए। यीशु हमें एक नया जीवन दर्शन देने आए। यीशु हमें संसार के विपरीत स्वर्ग राज्य, ईश्वर के राज्य के योग्य जीवन जीने बताने आए। प्रभु कहते हैं मुझसे सीखो। हमें यीशु से सीखना है। कई बातों में हमें यीशु से सीखना है। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले हमें यीशु से नम्र बनना सीखना है। हमें यीशु से नम्र बनना सीखना है।
यीशु की मित्रता किन किन लोगों के साथ थी? समाज के सम्मानित लोगों के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ, धार्मिक गुरुओं के साथ। किन के साथ थी? एलिट लोगों के साथ, कुलीन लोगों के साथ। यीशु के शिष्य किस प्रकार के थे? आधा दर्जन मछुए थे, बाकी कोई चुंगी लेने वाला, कर लेने वाला, अन्य लोग। इसके द्वारा यीशु की नम्रता प्रकट होती है। हम किन लोगों के साथ मित्रता बनाए रखना चाहते हैं? बड़े बड़े लोगों के साथ, नामी लोगों के साथ, पैसे वालों के साथ, पद वालों के साथ। हम कैसे लोगों को शिष्य बनाना चाहते हैं? ऐसे लोगों को जो शक्तिशाली हैं, जिनकी चलती है। प्रभु यीशु के अंदर असाधारण शक्तियां थी। रोगियों को चंगा करते थे, शब्द मात्र से चंगा करते थे, पल भर में चंगा करते थे, अवधूतों को निकालते थे, बड़े बड़े चमत्कार करते थे, आंधी को शांत करते थे, पानी पर चले, 5 रोटियों से 5,000 से भी लोगों को खिलाया। कितना बड़ा जादू! लेकिन उनका जीवन देखिए, सर्वसाधारण जीवन, जीवन साधारण था। शिष्यों के साथ आम इंसान की जिंदगी। यहां तक कि यूदा इस्करियोती से सैनिकों ने पूछा, सिपाहियों ने पूछा कि हम कैसे इस यीशु को पहचाने? वो तो बराबर अन्य लोगों की तरह दिखते हैं, सर्वसाधारण, हम कैसे उसको पहचाने? यूदास ने कहा, जिसको मैं चुंबन दूंगा वही होगा यीशु, उसको पकड़ लेना हो। हमें यीशु से नम्र बनना सीखना होगा। प्रभु यीशु ने कहा, मुझसे सीखो क्योंकि मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। हमें यीशु से नम्र बनना सीखना होगा। हमें यीशु से सेवा करना सीखना होगा। अंतिम बयालू के समय यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 13 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 13 और 14 में प्रभु ने अपने शिष्यों के पैर धोए। उसके बाद उनसे कहा कि तुम मुझे प्रभु और गुरु कहते हो, सही कहते हो। यदि प्रभु और गुरु होकर मैंने तुम्हारे पैर धोया तो तुम भी एक दूसरे के पैर धोना। तो आप कहेंगे, स्वामी जी आजकल तो बहुत सारे लोग पैर धोते हैं, राजनीतिक के लोग तो पैर धोते हैं, वो तो नाटक है, आप जानते हैं। लेकिन सेवा प्रभु यीशु के लिए एक नाटक नहीं था, बल्कि एक जीवन शैली थी। प्रभु यीशु की जीवन शैली ही सेवा की थी। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 20 में हम पढ़ेंगे, उसके वाक्य 26 से 28 तक। प्रभु यीशु ने कहा, तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारा सेवक बने। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। तो प्रभु यीशु का अंतिम बयालू के दौरान अपने शिष्यों का पैर धोना मात्र एक नाटक नहीं था, बल्कि वो उनके जीवन की शैली थी। सेवा करना, हमें प्रभु यीशु से सेवा करना सीखना है। हमें प्रभु यीशु से प्रेम करना सीखना है। हम सभी लोग कहते हैं कि हम लोग प्रेम करते हैं। हमें प्रभु यीशु से प्रेम करना सीखना है। प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक जिसका नाम है यूदा इस्करियोती, यीशु को मालूम था कि उसके अंदर कपट था, छल था। यीशु को मालूम था कि उसके अंदर धन के प्रति लालच था। यीशु ये भी जानते थे कि ये धोखा दे सकता है। इसके बावजूद यीशु ने उसको 12 प्रेरितों में स्थान दिया।
यीशु ने उसको 12 प्रेरितों में स्थान दिया। इतना ही नहीं, अंतिम ब्यालू के दौरान उसको पास बैठाया, उसको भोजन खिलाया। अगर आपको पता चले कि कोई आपको धोखा देने वाला है, क्या आप उसको अपने पास रखेंगे? ये प्रेम है, असली प्रेम। असली प्रेम में जोखिम है। यीशु को पकड़वाने के लिए वह गेत्सेमनी बाग में आता है, यीशु का चुम्बन करता है, तो यीशु ने क्या कहा? मित्र। यीशु ने उसको मित्र कहा। ये असली प्रेम है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 46 और 47 पढ़िएगा। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम उनको ही प्रेम करते हो जो तुम्हें प्रेम दे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? नागेदार भी ऐसा किया करते हैं, अन्य लोग भी ऐसा किया करते हैं, गैर यहूदी भी ऐसा किया करते हैं। अगर तुम उन्हें नमस्ते करो जो तुम्हें नमस्ते दे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अन्य लोग भी तो ऐसे ही करते हैं। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 13 वाक्य 34 में प्रभु यीशु कहते हैं, जिस तरह मैंने तुम्हें प्रेम किया, उसी तरह तुम भी एक दूसरे को प्रेम करो। प्रभु यीशु ने कैसे प्रेम किया? दूसरों की कमियों का नजरअंदाज किया, प्रेम में जोखिम उठाया, प्रेम में दूसरों को सहा, अपने शिष्यों की कमियों कमजोरियों को सहा, लेकिन उनको साथ रखा। हमें प्रभु यीशु से प्रेम करना सीखना होगा। हमें प्रभु यीशु से क्षमा करना सीखना होगा। क्रूस पर से प्रभु यीशु की प्रार्थना कौन नहीं जानता है? वो हमारे लिए एक महान शिक्षा थी। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 44 में प्रभु कहते हैं, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। और प्रभु ने क्रूस पर ये करके दिखाया, ये पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। इससे बड़ी क्षमा क्या हो सकती है? जिन लोगों ने उनको, हालांकि वो निरपराधी थे, निर्दोष थे, इसके बावजूद उनके ऊपर दोष लगाया गया, मढ़ा गया, 2-2 सजा दी गई, 40 कोड़ों की सजा, ऊपर से क्रूस पर लटकाने की सजा, मार डालने की सजा, उपहास हुआ, अपमान हुआ, अवहेलना हुई, थूका गया। इन सारी बातों के बावजूद प्रभु ने कहा, पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। हमें यीशु से क्षमा करना सीखना होगा। जब प्रभु यीशु पकड़े गए थे, सारे शिष्य यीशु को छोड़कर भागे। हालांकि प्रभु ने उन सबको चुना था, सैकड़ों में से चुना था और अपने साथ रखा था। इसके बावजूद जब यीशु पकड़े गए, सभी लोग यीशु को छोड़कर भाग गए, धोखा दिया। लेकिन यीशु उनको छोड़ते नहीं हैं। सुसमाचार हमें बताते हैं कि यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद उन्हीं के पीछे चले जाते हैं, ढूंढते हैं कहाँ हैं। कोई समुद्र के तट पे है, कोई सड़क पे है, कोई बंद कमरे में है। यीशु उनकी खोज में चले जाते हैं। यीशु ने अपने दिल में उनके प्रति जरा भी क्रोध नहीं रखा। हमें यीशु से क्षमा करना सीखना होगा। हमें यीशु से तिरस्कृतों को साथ देना सीखना होगा। समाज में कितने लोग तिरस्कृत हैं, अपमानित हैं। बहुत सारे लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं ना, लाखों करोड़ों की संख्या में। उनका कोई ना कोई जन्म स्थान रहा है। भारत के किसी न किसी कोने से भी आए हैं, तिरस्कृत हैं।
किसी न किसी कारणवश वे समाज में रह नहीं पाए, भागे। कचहरियों में कई लोगों को जजेस के सामने लड़ लड़कर बोलना पड़ता है कि मैं जिंदा हूं, मैं फलाना हूं, मैं जिंदा हूं, क्योंकि वे लोग मुर्दा घोषित किए गए हैं उनकी जमीन हड़पने के लिए। इस संसार में कितने ही लोग तिरस्कृत हैं। प्रभु यीशु ने उन लोगों के साथ आदान प्रदान किया जो समाज से तिरस्कृत थे। यहूदी समाज ने जिन लोगों को तिरस्कृत किया था, एक्स कम्युनिकेट अंग्रेजी में कहते हैं, समुदाय से अलग किया था, उन लोगों के साथ प्रभु यीशु ने संपर्क साधा। शायद प्रभु यीशु की एक ये कमी इन लोगों ने ढूंढ निकाला, ये इंसान धर्मी नहीं है। इन धर्मी होता तो जिन लोगों को हमने हटाया है, यहूदी समुदाय से, समाज से अलग किया है, उसके उन लोगों के साथ ये संपर्क क्यों साधता है? कोढ़ी, वेश्याएं, नागेदार, समाज से तिरस्कृत लोगों के साथ प्रभु यीशु ने संपर्क साधा, उनको साथ दिया। यहूदी धर्मगुरु इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने ईर्ष्या में यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। हमें यीशु से तिरस्कृतों को साथ देना सीखना होगा। हमें यीशु से दूसरों के लिए अपना जीवन अर्पित करना सीखना होगा। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 15 वाक्य 13 में प्रभु यीशु कहते हैं, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यीशु ने वही किया। यीशु ने हमारे लिए अपने प्राण को अर्पित किया। यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। यीशु ने अपने प्राण हमारे लिए अर्पित किया। रोमी अध्याय 5 वाक्य 7 और 8 को पढ़ना। पौलुस कहते हैं कि यह संभव है कि कोई धर्मी के लिए अपने प्राण अर्पित करें, लेकिन यीशु ने हमारे लिए उस समय प्राण अर्पित किया जब हम उनके शत्रु थे। हम उनके शत्रु थे। यीशु ने अपने शत्रुओं के लिए अपने प्राण अर्पित किया। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 10 वाक्य 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण अर्पित कर देता हूं। मैं अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण अर्पित कर देता हूं। हमें यीशु से अपना जीवन अर्पित करना सीखना होगा। हमें अपना जीवन अर्पित करना सीखना होगा। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है। आप और मैं स्वभाव से स्वार्थी हैं। हमें लेना आता है, देना कम आता है। हम लेने के लिए हाथ खुला रखते हैं, लेकिन देने के लिए कम हाथ खुला रखते हैं। ऐसे में हमें प्रभु यीशु से सीखना है कि देना क्या होता है, अर्पित करना क्या होता है। अपने पति के लिए जीवन अर्पित करना, पत्नी के लिए जीवन अर्पित करना, बच्चों के लिए जीवन अर्पित करना, अपने समाज के लिए जीवन अर्पित करना, अपने देश के लिए जीवन अर्पित करना, सारे संसार के लिए अपना जीवन अर्पित करना, ईश्वर के राज्य के लिए अपना जीवन अर्पित करना। हमें यीशु से सीखना होगा। हम सभी लोग क्रूस को बहुत प्यार करते हैं और क्रूस यही सिखाता है। क्रूस पर से यीशु यही बताते हैं, मेरी तरह अपना जीवन अर्पित करना सीखो। हमें प्रभु यीशु से सीखना होगा तपस्या करना। प्रभु यीशु ने तपस्या की। सुसमाचार हमें बताते हैं कि प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना किए। मालूम उनकी उम्र क्या थी उस समय? ओनली 30 ईयर्स, 30 साल। 30 साल की उम्र में प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना किए और ईश्वर से शक्ति अर्जित किया। उस समय उनकी परीक्षा ली गई
और उन परीक्षाओं में वह जीत गए, विजयी बने। हमें यीशु से तपस्या करना सीखना है। हमें यीशु से प्रार्थना करना सीखना है। यीशु ईश्वर के पुत्र थे, इसके बावजूद प्रभु यीशु ने प्रार्थना में कितना समय बिताया। यीशु के शिष्यों ने देखा, लूकास अध्याय 11 वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं कि यीशु के शिष्यों ने देखा कि यीशु कितना प्रार्थना कर रहे हैं, इसीलिए कहा हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। मार्कुस 1:35, बड़े सवेरे उठकर प्रभु यीशु प्रार्थना करते थे। जब सब लोग शिष्य सो रहे थे उस समय एकांत में जाकर प्रार्थना करते थे। लूकास अध्याय 6:12, प्रभु यीशु रात भर प्रार्थना करते थे। लूकास अध्याय 5, प्रभु यीशु अपना काम छोड़कर, लोगों को छोड़कर एकांत की ओर दौड़ते थे प्रार्थना करने के लिए। लूकास अध्याय 4, प्रभु यीशु उपवास करते हुए प्रार्थना करते थे। हमें प्रभु यीशु से प्रार्थना करना सीखना होगा। हमें प्रभु यीशु से ईश्वर पर भरोसा रखना सीखना होगा। लूकास के समाचार के अध्याय 9 वाक्य 58 में प्रभु यीशु कहते हैं, आकाश के पक्षियों की अपने घोंसले होते हैं, लोमड़ियों की मांदें होती हैं, लेकिन मेरे लिए मानव पुत्र के लिए सिर छिपाने के लिए जगह नहीं है। कितनी बड़ी सच्चाई है। एक गौशाले में जन्म लिए, उसके बाद 3-4 साल तक परदेश में रहे, एक मढ़ई के परिवार में पले, सुसमाचार की घोषणा कर काम शुरू करते समय घर छोड़ दिए, अन्य जगहों पर रहने लगे, शहर के बाहर मार डाले गए, किसी और की कब्र में रखे गए। प्रभु यीशु पूरी तरह से ईश्वर पर निर्भर थे। अब्बा पिता जो कहता था प्रभु को मंजूर था। उनकी इच्छा पूरी करना, उन पर निर्भर रहना हमें भी सीखना होगा। हमें भी सीखना होगा। मत्ती के समाचार के अध्याय 6 वाक्य 25 और 26 प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता आकाश के पक्षियों को खिलाता है, खेत के फूलों को सजाता है, भरोसा रखो। हमें यीशु से ईश्वर पर भरोसा रखना सीखना होगा। अंत में हमें यीशु से पवित्र जीवन जीना सीखना होगा। हमें यीशु से पवित्र जीवन जीना सीखना होगा। यीशु जवान थे, 33 साल की उम्र में वो मरे, लेकिन मरते समय क्रूस पर से उन्होंने क्या कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। उनका संपूर्ण जीवन पिता की इच्छा पूरी करना था। वे भटके नहीं, शैतान के वश में नहीं पड़े, पूरी तरह से पिता की ओर उनकी जिंदगी थी, जीवन था, स्वर्गोन्मुख जीवन था। और अंत में उन्होंने कहा, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें यीशु से सीखना है। और भी बहुत सारी बातें हैं। मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी हैं, इसको बार बार सुनिएगा। हमें यीशु से सीखना है, ना केवल चर्च जाना, ना केवल बाइबल पढ़ना, ना केवल बाइबल सुनाना। मैं लोगों से पूछता हूं, ये बाइबल सिर्फ पढ़ने के लिए है क्या? ये बाइबल सिर्फ सुनाने के लिए है क्या? ये बाइबल जीने के लिए है। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 27 में संत पौलुस कहते हैं कि आपका जीवन सुसमाचार के अनुसार हो। ये महत्वपूर्ण बात है। What is important is that your life should be according to the gospel. हम यीशु से सीखें। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं इस संसार में तेरे आगमन के लिए।
तेरे जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे जीवन की एक एक पहलू के लिए धन्यवाद देते हैं। तू हमारे लिए एक चमकता हुआ तारा है, तू हमारे लिए सबसे बड़ा आदर्श है। जैसे तू जिया उस तरह हमें भी जीना चाहिए। जिस तरह संत पौलुस कहते हैं, जिस तरह मैं यीशु का अनुसरण करता हूं, मेरा भी अनुसरण करो। प्रभु यीशु तो ही एकमात्र है जिसका अनुसरण किया जा सकता है, दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। प्रभु हमें तेरे प्रति प्यार दीजिए, हमें तेरे पीछे चलने की शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। हम भटक जाते हैं, संसार हमें भटकाता है। इस संसार के चक्का चौंध में हम लोग भी डूब जाते हैं, भूल जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। हमारी नजरों को तू इस पर लगाए रखने के लिए कृपा देना। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 वाक्य 1 में जिस तरह संत पौलुस कहते हैं, तेरी ओर दृष्टि लगाकर उस दौड़ में आगे बढ़ने के लिए हमें कृपा देना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी